जोधपुर राजस्थान की मेहमान नवाजी, रॉयल फैमिली का आशीर्वाद और अंशु और सोमेंद्र की खास पेशकश। ये नज़ारे हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के, जो संपन्न हुआ जोधपुर के महरानगढ़ फोर्ट में। वैसे तो ये 5 दिन का फिल्म फेस्टिवल फिल्मों के लिए था, जहां पर देश भर की और खासकर भारत की फिल्में दिखाई गई। और इस फेस्टिवल में शामिल हुए ढेर सारे मेहमान, जिसमें शामिल थे भारतीय सिनेमा, OTT और टेलीविजन के जाने पहचाने चेहरे। फिर चाहे वो अभिनेत्री जयती भाटिया हो या फिर वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के ओरिजिनल तारक मेहता शैलेश लोढ़ा, बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा हो, कलाकार अनूप सोनी हो, मकरंद देशपांडे हो। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खास जिन्हें लेकर आते हैं अंशु, सोमेंद्र और सोमेंद्र, जो हर साल राजस्थान के अलग अलग जगहों पे ये फेस्टिवल आयोजित करते हैं। इस बार ये फेस्टिवल हुआ जोधपुर के महरानगढ़ फोर्ट में, जहां पर जोधपुर की रॉयल फैमिली बनी खास मेहमान। दीप प्रज्वलन और विदेशों से आए हुए मेहमानों के साथ शो की शुरुआत हुई। स्टेज पे मौजूद है, ये मेरी खुश नसीबी है कि उनके हाथों से मुझे ये पुरस्कार नसीब हुआ। और बीकानेर से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा जो संगीत का जो सफ़र शुरू हुआ था वो जोधपुर से ही, टाउन हॉल से शुरू हुआ था, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से। और आज मुझे जोधपुर में ये सम्मान दिया जा रहा है, मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ। आप सबका बड़ा शुक्रिया। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। पिछले 5 दिनों में और उन सभी फिल्मों का ये सम्मान समारोह है। हमारे अतिथि जो बाहर से पधारे हैं उनका सम्मान समारोह है। आपको ये अर्ज करना चाहूँगी कि ये सारे फिल्म मेकर्स जो आते हैं, इनसे हमें राजस्थान को, हमारे जोधपुर को जो फ़ायदा होता है कि फिल्म मेकर्स जिस तरह से आते हैं और यहाँ का आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज जब अपने कैमरे में कैद करके बाहर लेकर जाते हैं, तो किस तरह से हम अपने आप को प्रचारित प्रसारित कर पाते हैं। चौथी बार आपके सहयोग से, आपके प्रेम से महरानगढ़ ट्रस्ट के सानिध्य में हो रहा है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। All the participants who have taken part in this festival for the last few days, your films, your short films, your documentaries have brought culture and understanding and information to Jodhpur. It is a great benefit to Jodhpur, and Jodhpur is the cultural hub, and Mehrangarh is the center of that cultural hub. Hence, I am very delighted that you are all here today, and I compliment all the participants and the winners of various categories, and also those who participated just for being here. It's enough to participate. It doesn't matter if you win or don't win. Being a participant is very important to join in the whole spirit of this wonderful gathering here. And once again, Anshuji and Sumendraji, thank you for setting it up. And all of you, thank you for coming, especially our international guests. जापान से राजस्थान आई मधु ने दिया खास घूमर परफॉर्मेंस और उसके बाद एक एक करके कलाकारों को सम्मानित किया गया।
मेरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। लेकिन सच्ची कहूँ तो मैं मने कते कते यूँ लगे कि मैं हमेशा मेरे जीवन में कर पाऊँ ना या कोनी। सबसे पहले जयती भाटिया को स्टेज पर सम्मानित किया गया। जोधपुर नहीं देख पाई और मैं मेहरानगढ़ फोर्ट नहीं देख पाई। आज सोमेंद्र जी ने और अंशु जी ने और आप सब ने मिलकर शायद मुझे इतनी दूर से बुलाया और मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू सो मच। ये फीलिंग जो ये पगड़ी मेरे सर पे बांधी गई है और ये जो खूबसूरत ऑनर मिला है, हम जो अदाकार होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, तो इससे बड़ा अप्रिसिएशन और क्या हो सकता है बताइए। थैंक यू सो मच। मेनी मोर सच फिल्म फेस्टिवल्स टू कम और मैं उनकी भागीदार बनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उसके बाद शैलेश लोढ़ा को भी मिला सम्मान। शहर से गए हुए मुझे शायद 2-3 दशक हो गए, लेकिन आज भी मैं शहर में ही हूँ, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हैं, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो सदैव जिंदा रहना चाहिए। और बस आपने वो कहना चाहूँ कि आप खुदरे बच्चा ने दुनिया की जो भाषा सिखावनी चाहो सिखा दो। मैं हर स्टेज माते आप बात कहूँ, अगर आप काम रे वास्ते चेन्नई गया हो तमिल सिखाओ, आप बेंगलोर गया हो आप कन्नड़ सिखाओ, आप चाइना गया आप चाइनीज सिखा दो, पर टाबरा ने मारवाड़ी भूलन मत दो, क्योंकि मारवाड़ी सिर्फ भाषा नहीं है, अपनी संस्कृति है और संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अंशु एंड सोमेंद्र दैट यू कॉल मी हियर टुडे फ्रॉम बॉम्बे। और इन दोनों के लिए मैं इसलिए कहूँगा, ये आसान नहीं होता इस तरह से फिल्म फेस्टिवल आयोजित करना। फॉर लास्ट 12 years दे हैव बीन डूइंग दिस। तो आज ये 12 है और दोबारा होगा। मशहूर फिल्मकार और अभिनेता रजित कपूर को भी मिला खास सम्मान। Trying to grow, and that's always there. Stage has always been part of my life. It always will be. जो फिल्मों का सिलसिला है और जो रंगमंच का सिलसिला है वो हमेशा जारी रहेगा, और कोशिश यही रहेगी एक अभिनेता होने के नाते कि हम आपको अलग अलग तरह के रंग रूप हमेशा दिखाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें। I'm still a bit overwhelmed with this, so thank you so much, and it's been absolutely wonderful being part of RIF these last 5 days. मैं बहुत घूमा हूँ पैदल, पूरा पुराना शहर छान मारा है मैंने, ओसियां के टीलों तक हो आया हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की रूह और यहाँ की हवा का असर कुछ बढ़ चुका है। उसके बाद अनूप सोनी, जो टेलीविजन फिल्मों और वेब के खास चेहरे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। अंशु जी और सोमेंद्र जी को बधाई देता हूं, क्योंकि 12 में से 6 साल इस फेस्टिवल में मैं यहाँ आता रहा हूँ। जोधपुर में पहली बार आया हूँ, लेकिन काफ़ी बार इससे पहले 5-6 बार जयपुर में आ चुका हूँ, और हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि आसान नहीं होता इस तरह से इस लेवल पर इस तरह के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को जोड़ना, दूसरे शहर में उनको बुलाना। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी इस शाम के मेहमान बने। जोधपुर की पब्लिक के साथ यहाँ पर ढेर सारे लोग थे, जैसे सीमा कपूर, जिन्होंने अपनी किताब का यहाँ पर विमोचन किया। जिंदगी में 2 शब्द मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है सॉरी, जो भी अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, और एक है शुक्रिया। I screened a short film called Jay, and it's featuring Shweta Mehta as lead actress, and this is a short film in itself, but it's also a teaser for a series. So this series I want to develop as a 8-episode
OTT series, and that's what I'm currently working on right now, and I'm pitching it to OTTs, to Indian OTTs. बार बार आप आइए यहाँ जोधपुर आओ सा और जोधपुरी संस्कृति ने आप निहारो देखो। आज मैं मेहरानगढ़ दुर्ग जस्ट आगे खड़ा हाँ और मानो आज रिफ्रो कार्यक्रम चल रही है, तो मैं वही कहना चाहूँ कि आप बार बार जोधपुर आओ और अरे साहब बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि राजस्थान की जो धरती है राग रंग और रस की धरती है, और जने जने मैंने मौको मिलियो तो मैं राजस्थानी में भी बोलियो, काने अपना विदेशी मेहमान आ तो थोड़ी बहुत गुजराती भाषा में भी बात करी, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है तो भी में भी बात करी। और अब 12वां एडिशन है, देखो वर्ष में 12 महीना होया करे, 12 मंथ्स इन ए ईयर, तो मेरे को लगता है हर एडिशन में एक महीना होता गया, और ये 11वां जो तब से शुरू हुआ था, आज इस बार इसको 78 फिल्में इसमें जो है स्क्रीनिंग की गई है, और 8 देश इसमें आए, पोलैंड को जो है वो विशेष फोकस किया गया है। तो आने वाले समय में ये जो राजस्थान की धरती है, जैसा इस बार की जो थीम भी इनकी थी कि लेंस आपका और हमारा राजस्थान सिनेमा स्थान, तो तय बात है कि आप जितने भी कैमरा वाले पर्सन हैं, फिल्म लाइन के लोग हैं, आप आएंगे तो आपको तमाम लोकेशंस यहाँ पे मिलेगी और आपको सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल बहुत अच्छा लगा कि हमारी राजस्थान की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और यहाँ की धरोहर को पेश कर रहे हैं, यहाँ की भाषा को महत्व दिए जा रहे हैं, और बहुत सारे देशों से आर्टिस्ट आगे काम कर रहे हैं यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ की कला पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की कला और संस्कृति को प्रमोट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानी संस्कृति के मेहमानों के रंग के साथ खत्म हुआ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 12वें संस्करण में पहुंच चुका है, जिसकी झलकियां हम आपके लिए लेकर आए। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।